ओके, हेलो एवरीबॉडी। आज हम फिर से आ गए हैं एक क्लास 12th अकाउंटेंसी के नए टॉपिक के साथ। टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ अकोमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस एंड रिजर्व इन द केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो यहाँ पे देखिए एक्चुअली ये इसमें जो है ये टॉपिक है, इसमें दो तीन टॉपिक्स हैं, जैसे कि ट्रीटमेंट ऑफ अकोमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व। ठीक है, तो जहां पे हम अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस और रिजर्व की बात करेंगे तो सबसे पहले हमको ये समझना चाहिए कि ये अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है क्या, ये रिजर्व है क्या। तो अभी जो हम ये वीडियोस बना रहे हैं इसमें इसका मेन मोटिव ये है कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर बात कर लेंगे कि हमारे अगर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो रहा है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में तो हमारा अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस का ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। अभी हम अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का ट्रीटमेंट करेंगे। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग रिजर्व क्या होता है, कितने टाइप्स के रिजर्व हैं और इन रिजर्व का किस तरह से हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे उसके बारे में देखेंगे। तो अभी की बात करें तो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखिए अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है, यहाँ पे जब आप देखेंगे तो ये अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है। मान लीजिए कि तीन पार्टनर हैं ए, बी और सी। ए, बी और सी, इन तीनों ने आपस में कोई भी रेशियो पुराना रखा होगा। मान लेते हैं 3:1, ये इनका ओल्ड रेशियो है और इन्होंने आपस में ये डिसाइड किया कि हमारा रेशियो अब चेंज होकर इक्वल हो जाएगा, 1:1:1, ये न्यू रेशियो हो जाएगा। ये हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का जो पुराना 3:1 है उसमें हमने चेंजेस करके इसको 1:1:1 में बना दिया है, चेंज कर दिया है। तो ऐसा हम लोग करते हैं। तो उस वक्त हम लोग ये अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस का क्या करेंगे, जरा समझिएगा इसका मतलब क्या होता है। अक्यूमुलेट करने का मतलब होता है इकट्ठा होना। अक्यूमुलेट करने का मतलब होता है कि पिछले कई सालों की चीजें हैं जो हमारे साथ धीरे धीरे कंबाइंड हो जाती है, तो ये अक्यूमुलेट हो गया। तो होता क्या है एक्चुअली में कि मान लीजिए कि पार्टनर्स हैं ए, बी, सी और ये तीनों मिल करके आपस में ये तय करते हैं कि हमारा रेशियो बदल रहा है। तो उस केस में ये लोग अपने बैलेंस शीट में जो भी चीजें पड़ी हैं उसको फिर से देखते हैं। तो देखने के बाद इनको क्या पता चलता है कि इनके बैलेंस शीट में जब देखते हैं तो ये बैलेंस शीट है, मान लीजिए ये बैलेंस शीट है, एक बैलेंस शीट का हम रफ एग्जांपल लेते हैं। इस बैलेंस शीट में इन्होंने देखा कि यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस पड़ा हुआ है। तो ये हो गया मेरा लायबिलिटी साइड्स, ये हो गया मेरा अमाउंट एसेट साइड, ये हो गया चलिए यहाँ हो गया एसेट साइड। ठीक है, ये मेरा एसेट साइड हो गया। तो इस एसेट साइड में आप देखेंगे कि यहाँ पे दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस या प्रॉफिट एंड लॉस। ये लायबिलिटी साइड में अगर प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है तो इसको हम लोग क्या मानते हैं, अगर लायबिलिटी साइड में दिया हुआ है तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, इट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। कहां पे कब प्रॉफिट मानेंगे, जब ये हमारा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिया होगा, लायबिलिटीज के साइड में दिया होगा। अब यहां सवाल उठता है, मान लीजिए लायबिलिटी साइड में ना दिया हो, क्वेश्चन में बैलेंस शीट ही नहीं दिया है, बस केवल प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में हमको ये चेक करना होगा कि ये प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो कौन सा बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। ध्यान से सुनिएगा, डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। तो यहां देखिएगा जब भी हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में लायबिलिटी साइड में दिया हो, ये बैलेंस शीट के प्रॉफिट एंड लॉस लायबिलिटी साइड में दिया हुआ है, इसका मतलब पीएल क्रेडिट बैलेंस है। ये प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या हो गया, प्रॉफिट। क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या है, प्रॉफिट। ध्यान से सुनिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट में जो दिया हुआ है अगर लायबिलिटी साइड में है और क्रेडिट बैलेंस दिया है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि यहाँ प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। लेकिन वही अगर ठीक इसकी उल्टी साइड में देखें, अगर यहाँ पे पीएल अकाउंट दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है और कुछ भी अमाउंट दिया है, तो इसका मतलब ये अगर एसेट साइड में दिया हुआ है, अगर ये एसेट साइड में दिया हुआ है, थोड़ा इसको ऊपर कर देते हैं, अगर हमारा ये एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अगर मेरा एसेट्स साइड में दिया हुआ है तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, इट इज अ लॉस। अगर बैलेंस शीट नहीं दिया है तो
तो अगर बैलेंस शीट नहीं दिया है उस कंडीशन में क्या करेंगे, अगर आपके बुक में बैलेंस शीट नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब अगर पीएल क्रेडिट बैलेंस मेरा प्रॉफिट है तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस मेरा लॉस माना जाएगा, लॉस माना जाएगा। आपको नॉर्मली पता भी है, हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा है कि ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिटेड, तो जो अगर डेबिट बैलेंस आ रहा है तो कहाँ चला जाएगा, लॉस में। ऑल द इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड, तो क्रेडिट बैलेंस का अगर मेरा है तो कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट में। तो ये तो हो गई एक तरह की पहचान कि हम प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस को पहचानेंगे कैसे। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इस प्रॉफिट एंड लॉस को पहचानने के बाद इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, हाउ वी आर गोइंग टू ट्रीट दिस इन न्यूमेरिकल्स, इन क्वेश्चंस। तो आइए हम एक इस सबको हटा देते हैं, अब देखते हैं कि क्वेश्चन में करना क्या है। मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस वही ए बी और सी आपस में बांट रहे हैं 3 2 1, ये इनका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, ये इनका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। इस ओल्ड रेशियो में इनको सारी ट्रीटमेंट करनी है अभी की। तो अभी क्या करना है, क्वेश्चन में दिया है प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस ये दिया है आपके बुक में, मान लेते हैं 60,000, ठीक है 60,000। अब देखिए क्रेडिट बैलेंस है, कुछ नहीं दिया है तब भी हम लोग इसको क्रेडिट बैलेंस मानेंगे। अब यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट करेंगे क्या, देखिए ये जो भी बैलेंस दिया हुआ है ये वो बैलेंस है जो पार्टनर्स ने पुराने हिसाब से अर्न किया हुआ है, पुराने तरीके से अर्न किया हुआ है, इनका ये पुराने बैलेंस शीट में है, अभी नया रेशियो इनका नहीं आया है, नया बैलेंस शीट में नहीं गए हुए हैं। तो उस कंडीशन में ये लोग क्या करेंगे कि इस प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस को हम लोग खत्म करेंगे और पार्टनर्स में बांट देंगे। सिंपल सी बात, मैंने कई बार पिछले वीडियोस में बताया है, प्रॉफिट अगर पार्टनर्स के कैपिटल में हम देते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, उनके कैपिटल को बढ़ाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जर्नल एंट्रीज में पार्टनर्स के कैपिटल को हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ सिंपल सी बात है, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो मेरा क्रेडिट बैलेंस है ये प्रॉफिट है और इस प्रॉफिट को हम पार्टनर्स के कैपिटल में दे देंगे। इसका तरीका क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ये कितना है 60,000, ठीक है। टू एज कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट, अच्छा फिक्स्ड कैपिटल है तो यहाँ कैपिटल की जगह करंट होगा, ठीक है। टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो यहां पे क्या हो गया, हमने इस प्रॉफिट एंड लॉस को एबीसी में बांट दिया। किस रेशियो में, क्वेश्चन में अगर कुछ भी मेंशन नहीं है, क्वेश्चन में अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम लोग स्पेशल केसेस के बारे में नहीं बात की गई है, तो हम लोग इसको ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। क्यों, क्योंकि ये पुराना हिसाब है। तो 60,000 को 3 to 1, 3 to 5 on 6, 1/6, 3/6, तो ये हो गया 30,000, 30,000 चला गया इसमें, 20,000 और 10,000। ये हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट का ट्रीटमेंट। देखिए एक और तरीका बता देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट है, क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमको खत्म करना है तो इसको डेबिट में ले जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो जाएगा और पार्टनर के कैपिटल में इसको बांट देंगे। ये तो हो गया सिंपल प्रॉफिट का केस। अगर लॉस का केस हुआ तो क्या हुआ, क्वेश्चन को देखते हैं थोड़ा लॉस के केस में, ठीक है। अगर लॉस का केस हुआ तो क्या हुआ, देखिए लॉस के केस में हम लोग क्या काम करेंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, डेबिट बैलेंस दिया हुआ है 60,000। वही हम फिगर लेके चलते हैं, सेम फिगर, ताकि क्वेश्चन की कैलकुलेशंस और इजी हो जाए। तो यहाँ पे देखो डेबिट बैलेंस है, इट इज अ केस ऑफ लॉस। यहाँ पे हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल को कम करेंगे, रिड्यूस करेंगे। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे, बहुत ईजी है। एज कैपिटल अकाउंट डी आर, एज कैपिटल अकाउंट डी आर, बीज कैपिटल अकाउंट डी आर, सीज कैपिटल अकाउंट डी आर, टू, अच्छा प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ क्या है, डेबिट बैलेंस, तो खत्म करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना 60,000 है ये, किस रेशियो में बांटेंगे हम लोग, ओल्ड रेशियो में। तो इसमें चला गया 30,000
30,000, 20,000 एंड 10,000। तो आई थिंक आप लोगों को ये एक बार शॉर्ट कर दे। हाँ, ये हो गया आपके सामने केस। देखिए ऊपर वाला जो ये हमारा ऊपर वाला केस हमारा प्रॉफिट का है, तो उसमें एंट्रीज मैंने की है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ईयर टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल टू सी कैपिटल। और मेरा अगर डेबिट बैलेंस दिया हुआ है यानी लॉस का केस है तो हम करेंगे एस कैपिटल अकाउंट ईयर, बी कैपिटल अकाउंट ईयर, सी कैपिटल अकाउंट ईयर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहां तक तो बात हो गई ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब हम लोग अभी थोड़ी देर में नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग देखेंगे व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व। रिजर्व देखिए यहाँ पे कई सारे रिजर्व होते हैं, स्पेशली हम जनरल रिजर्व, WCR यानी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में अगले वीडियोस में देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।